मिथुन राशि वालों, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर कभी भी भूल कर भी किसी भिखारी को दान मत कर देना अपनी यह एक चीज। जी हाँ मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो दान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं और दान को धर्म का सबसे बड़ा मार्ग माना जाता है, लेकिन दान का मतलब यह नहीं होता कि हम सब कुछ दान कर सकते हैं। दान के भी कुछ विशेष बेहद ही महत्वपूर्ण नियम होते हैं। यदि आपने अपनी यह एक चीज कभी भी भूल से भी किसी को दान में दे दी तो असल में आप अपने जीवन की बर्बादी के जिम्मेदार स्वयं ही होंगे। इस एक चीज को दान करना तो दूर, यदि आपने इस चीज को दान करने के बारे में सोच भी लिया तो आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो कौन सी है वह एक चीज और क्यों उसे आपको किसी को दान नहीं करना है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है, लाल किताब में इस विषय पर क्या लिखा हुआ है? प्यारे मित्रों, हर एक विषय को हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे और इस एक चीज को अपने पास रखने के क्या विशेष विधि और विधान होते हैं, जिन्हें समझने और जानने से आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा तेज चमकने लगेगी। यदि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। जी हाँ मित्रों, यही तो इस एक चीज की महाशक्ति है, तभी तो इसे आपको अपने पास छुपा कर रखने के लिए बोला गया है। तो कहीं आप इस गलती को अनजाने में ना कर बैठे और इसे किसी को दान ना दे बैठे, इसलिए आपको इस एक चीज के बारे में पूरा ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग के साथ। हो सकता है यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपका धैर्य आज आपको महाज्ञान से परिचय कराएगा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी प्यारे मित्रों कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो आज यही मीठा फल आपको मिलने वाला है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे मित्रों, दान के विषय में आपने कई बातें सुनी होंगी जो कि सत्य भी है कि दान करने से बड़े पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दान करने से दुखों को नष्ट किया जा सकता है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही दान का महत्व बहुत अधिक है। लेकिन एक बात और है जो आपने अवश्य ही सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ सकारात्मकता होती है वहीं नकारात्मकता भी होती है। दिया के नीचे ही अंधेरा होता है। तो अब इसी से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी यह भी है कि दान वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, हर इंसान को करना चाहिए। दान करने का पुण्य बहुत अधिक होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि विशेष ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाओं को लेकर चलती हैं, दिव्य ऊर्जाओं को लेकर चलती हैं, और उन चीजों को आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। और उन्हीं चीजों में से यह एक चीज है जिसका तो आपको गलती से भी, भूले से भी दान नहीं करना है, किसी को भी मांगे से भी नहीं देना है। यदि कोई आपसे मांगे केवल प्रयोग करने के लिए, कुछ समय के लिए, तब भी आपको यह एक चीज अपनी भूल कर भी नहीं देना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो कौन सी है वह एक चीज, और इसी के साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी हैं जिनका आपको दान नहीं करना है। तो इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है और ज्योतिषीय कारण क्या है कि क्यों इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सारी बातों को हम प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो ही जाएगा। वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, आपको बस यह करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेके अंत तक। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। इंसान अपने जीवन में कई ऐसी भूलें करता है जिसकी उसे क्षमा नहीं होती है, और उस भूल की कीमत वह जीवन भर चुकाता रहता है। और इस वीडियो को बीच में छोड़ना आपकी एक ऐसी ही भूल होगी जिसकी कीमत आपको जीवन भर चुकानी होगी। प्यारे मित्रों, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस जैसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपके बारे में हम सोचते हैं, जितना अध्ययन और आकलन हम करते हैं, उतना कोई नहीं करता है। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और निकल जाते हैं। हमारी बातें साक्ष्यों के साथ प्रामाणिक होती हैं और पहले से ही लोगों पर आजमाई हुई होती हैं, इसलिए इन बातों पर आप कोई भी शक ना करें। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि हम माता रानी के साधक हैं, लंबे समय से उनकी सेवा में रत हैं, तो उनकी कृपा भी हमारी बातों में शामिल अवश्य ही होती ही है। इसी वजह से हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ पाए हैं हम माता रानी की कृपा से। तो अब आप बिल्कुल चिंता न करें, बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जीवन में कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी शुभ घटित हो सकता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो।
एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आने वाले 3 दिनों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। अब इसी के साथ साथ माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हम करेंगे उसका कुछ न कुछ हिस्सा, कुछ न कुछ भाग आपको अवश्य प्राप्त होगा। माता रानी की विशेष कृपाएं आपके पास पहुंचेंगी। जी हाँ मित्रों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सरल सा नियम है और वह नियम यह है कि जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा होता है जो कि आपको लाभ नहीं पहुंचा रहा, हानि पहुंचा रहा है, किसी ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो कि आपके हानि का भाव है, या फिर वह स्वयं ऐसा ग्रह है जो कि एक क्रूर राक्षस ग्रह है और आपको पीड़ित कर रहा है, जैसे राहु, केतु, शुक्र, शनि या फिर स्वयं सूर्य ही, तो ऐसे में इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को दान करने के विषय में कहा जाता है। दान करने से यह होता है कि यह ग्रह की जो ऊर्जा है यह सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि दान एक बहुत ही पवित्र कर्म है और पवित्र कर्म का मकसद यह होता है कि जो भी हमारे जीवन में अनिष्ट है, किसी की कुदृष्टि है, चाहे फिर वह ग्रह हो या दिव्य शक्तियां हो, उन कुदृष्टियों से हमें मुक्ति प्राप्त हो और उन्हीं दिव्य शक्तियों की हमें कृपा प्राप्त हो। अब यदि आपके राशि में या कुंडली में सूर्य नीच के हैं तो आपके जीवन में मान सम्मान को लेकर, पिता के साथ रिश्ते को लेकर, अपने कार्यस्थल पर पदोन्नति को लेकर, समाज में आपके वर्चस्व को लेकर हमेशा तनाव बना रहेगा। आपको कभी भी वह सम्मान नहीं मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं। इसी प्रकार यदि आपका बुध नीच का है तो फिर आप कितनी ही मेहनत करें, आपको जीवन में कभी भी अच्छी सफलता हासिल नहीं होगी, धन दौलत नहीं मिलेगी, बस रोजी रोटी आपकी चलती रहेगी, इतना ही जुगाड़ आपका होता रहेगा। तो प्यारे मित्रों, ऐसे में कुछ जगहों पर ज्योतिषी आप लोगों को सलाह दे देते हैं कि आप बुध से जुड़ी चीजों को दान कर दें या सूर्य से जुड़ी चीजों को दान कर दें, तो आपके जीवन में सद्गति आ जाएगी और इन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक छोटा सा नियम है जो कि गुप्त है, इसे कोई नहीं बताता है कि कभी भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनसे जुड़ी चीजें भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए, चाहे वे ग्रह आपके उच्च के हों या नीच के हों। हाँ, एक बात अवश्य है कि इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आप जानवरों को खाने पीने के लिए दे सकते हैं, जानवरों को दान कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को दान नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विशेष विषय के बारे में गहराई से ज्ञान देंगे। मित्रों, हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें। निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो में बड़ा ही अद्भुत ज्ञान हासिल होगा। जी हाँ मित्रों, तो शुरुआत करते हैं बुध ग्रह से। अब बुध एक ऐसा ग्रह है जो कई क्षेत्रों में आपको प्रभावित करता है। सबसे पहला, आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपकी वाणी पर आपका पूरा नियंत्रण होता है, आपके शब्द, आपकी बातें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि आपकी बात सुनकर कोई आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। अब यह सब तब होता है जब बुध आपका आपके लिए सकारात्मक हो, उच्च का हो, आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो रहा हो। और इस सब के साथ साथ आपके व्यापार में, आपकी आमदनी में भी बुध का बहुत बड़ा योगदान होता है। बुध असल में होता ही व्यापार का, आपकी आमदनी का ग्रह है। तो अब जब भी बुध के बारे में कोई आपको उपाय देता है, जैसे आपका बुध नीच है, मान लो कि आपका बुध नीच है, यह आपको कैसे पता चलेगा? तो इस उपाय को जानने के बड़े ही सरल नियम हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, आपको फल बहुत कम मिलता है, आपका काम धंधा व्यापार लगभग ठप सा होता जा रहा है, जहां आसपास के लोगों की दुकानें, काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, आपका डूबता जा रहा है, आपकी बात कोई नहीं सुनता है, आपकी बातों को लोग अनसुनी कर देते हैं। आप चाहे किसी को अच्छी बात भी बता रहे होंगे तब भी लोग उस बात की इज्जत नहीं करते हैं, आपका मान सम्मान नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी फैसले लेते हैं वे फैसले कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी में बदल जाते हैं। यानी आप खूब बुद्धिमानी के साथ सोच समझकर कोई फैसला लेंगे, लेकिन अंत में उसका निर्णय ऐसा निकलेगा कि वह आपकी एक बेवकूफ़ी जैसा लगेगा कि आपने यह कार्य कर ही क्यों लिया। ये सारे बुध खराब होने के संकेत होते हैं। तो यदि बुध खराब है तो लोग आपको सलाह देंगे कि हरे रंग की चीज गाय को खिलाओ, जैसे कि गाय को घास खिला दो, साबुत हरी मूंग गाय को खिला दो। यानी कि सारे के सारे उपाय जो होंगे वो जानवरों से जुड़े हुए होंगे। कुछ बंदरों से जुड़े हुए भी उपाय होते हैं, हम उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुध ग्रह से जुड़ी हुई हैं और इन्हें आपको भूल कर भी किसी को ना तो उपयोग करने के लिए देना है और ना ही दान में देना है।
तो ध्यान से सुने, हरे रंग की कोई भी चीज, चाहे वह आपका पेन हो, आपके कपड़े हो, आपका रुमाल हो, आपकी कोई भी चीज हो जो हरे रंग की है, वह आपको कभी भी किसी को ना तो उपयोग करने के लिए देनी है और ना ही दान में देनी है। दूसरा, साबुत मूंग, अपनी पेन पेंसिल, अपनी पुस्तकें, मिट्टी का घड़ा और मशरूम, ये किसी को भी दान में नहीं देने हैं, ना ही प्रयोग करने के लिए देने हैं, कोई भी आपसे कितना भी मांगे। यदि आपने ये चीजें किसी इंसान को दे दी, जी हाँ मित्रों, आपका रिश्तेदार है, मित्र है, कोई भी है, तो आपका बुध यानी आपका सौभाग्य, आपका काम धंधा व्यापार, या यूं कहें कि स्वयं माता लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाएंगी। बुध से जुड़ी हुई चीजें कभी भी किसी को भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए। अब ठीक इसी प्रकार गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और सबसे बड़ी बात कि हमारी बुद्धिमानी के देवता कहे जाते हैं, यानी तर्क शक्ति, घर गृहस्थी, व्यापार से जुड़े हुए, काम धंधे से जुड़े हुए फैसले, शिक्षा, योग्यता, सब कुछ गुरु नियंत्रित करते हैं। तो अब ऐसे में गुरु से जुड़ी हुई चीजें आपको भूल कर भी किसी को ना तो दान करनी है और ना ही प्रयोग के लिए देनी है। तो अब ध्यान से सुने कि कौन सी है वो चीजें। तो सबसे पहली चीज है सोना। जी हाँ मित्रों, पीले रंग के वस्त्र और पीतल, और इसी के साथ साथ केसर, और सबसे महत्वपूर्ण जो कि अक्सर लोग दान कर देते हैं, धर्म और साहित्य से जुड़ी हुई किताबें। जब आप कोई धार्मिक किताब किसी को दान में दे देते हैं तो असल में आप अपना ज्ञान, अपना धर्म, अपनी बुद्धिमानी और यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की कृपा दूसरों को दे देते हैं। अब आज के समय में लोग उपहार में धार्मिक किताबें बहुत देते हैं, यह चलन में है, लेकिन यह एक खराब रिवाज है, इसे तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि यदि कोई गुरु चाहे तो वह अपने शिष्य को उपहार में कोई भी धार्मिक किताब दे सकता है। इसी प्रकार शिष्य भी अपने गुरु को भेंट स्वरूप धार्मिक किताब, कोई भी धार्मिक साहित्य उपहार में दे सकते हैं। यह एक गुरु शिष्य परंपरा का भाग है, लेकिन इससे गुरु और शिष्य दोनों के जीवन में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सामान्य जनमानस को इस रिवाज का पालन नहीं करना चाहिए, यह उनके लिए बेहद खतरनाक है। जी हाँ मित्रों, तो ये तो थी सामान्य सी जानकारी चीजों के बारे में कि इन्हें भूल कर भी दान न करें। लेकिन अब हम आपको बताते हैं उस एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में। इसी के साथ साथ आपको एक और छोटा सा रिवाज आज के समय का बता देते हैं जो कि चल रहा है और जो कि बहुत अधिक खतरनाक है, लोगों के जीवन में दुर्गति लाने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। कि आज के समय में हमने यह देखा है कि लोग अक्सर आजकल कहीं बर्थडे वगैरह में जाते हैं या किसी उत्सव में जाते हैं तो गिफ्ट में परफ्यूम दे देते हैं। अब परफ्यूम किस चीज का सूचक है? शुक्र का सूचक है। और शुक्र क्या है? आपके जीवन की सुख शांति, आपका सुख, आपका भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ वर्चस्व, सुख समृद्धि, सब कुछ शुक्र नियंत्रित करते हैं। जब आप शुक्र से जुड़ी हुई चीज किसी को दान कर देते हैं, जो कि सुगंधित वस्तुएं यानी परफ्यूम सबसे अधिक शुक्र के नजदीक है, तो आप जब इसे दान कर देते हैं तो असल में आप अपनी भौतिक सुख सुविधाएं, मन की शांति, स्त्री सुख, पारिवारिक चैन, सब कुछ किसी और को दान में दे आते हैं या गिफ्ट में दे आते हैं, उपहार कर देते हैं। तो इसे भी आपको भूल कर भी ना तो किसी को दान देना है और ना ही उपहार स्वरूप देना है। तो ये तो सामान्य सी जानकारी थी जो कि आपको होना बहुत अधिक आवश्यक है। अब बात करते हैं उस एक ग्रह की और उससे जुड़ी हुई इस एक विशेष चीज के बारे में। उस ग्रह का नाम है शनि। जी हाँ मित्रों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। शनि असल में एक देवता भी हैं और देवता का मतलब यह होता है देने वाला। तो लोग जब शनि का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि शनि देव जब जीवन में आएंगे तो केवल और केवल विनाश लीलाएं होंगी, परेशानी ही परेशानी होगी। अब आपके जीवन में शनि का विशेष प्रभाव रहता ही है, हर एक इंसान के जीवन में रहता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और न्याय और अन्याय का हिसाब किताब तो हर एक इंसान के जीवन में होता ही रहता है, कर्म का हिसाब तो होता ही रहता है। तो हर इंसान के जीवन से शनि देव विशेष तौर से जुड़े रहते हैं। अब चाहे आपकी राशि में, कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, आपके राशि स्वामी हैं या नहीं है, वे एक अलग बात है, लेकिन शनिदेव के प्रभाव में आप हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इसे आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो अब लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं कि शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों को एक दूसरे में लेन देन करने लगते हैं, उपहार स्वरूप दे देते हैं, या फिर ऐसे ही यूं ही किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, या फिर दान में भी दे देते हैं। अब दान को लेकर शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। लोग अक्सर यह कहते हैं कि आपका शनि खराब है, नीच का है, या आपको शनिदेव की विशेष कृपा चाहिए तो आप सरसों के तेल का दान करें, शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान कर दें। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम
यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ों को दान नहीं करना है, तो अब यहाँ पर आप भेद देखिए, अंतर क्या है इसे आप समझिए कि आपको कभी भी किसी इंसान को शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ें दान नहीं करनी है, बल्कि शनिदेव के मंदिर में जाकर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं। मंदिर में दान करना और इंसान को दान देना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं आपको अच्छी तरह से पता है। काले रंग की जितनी भी चीज़ें हैं जो आप प्रयोग करते हैं, कभी किसी को ना तो उपयोग करने के लिए दें और ना ही किसी को दान में दें। दूसरा कि लोहा, लकड़ी का कोई फर्नीचर, तेल या तेल से बनी हुई कोई भी चीज, इन चीजों को भी आपको कभी किसी को नहीं देना है। लेकिन नहीं देने से मतलब जब दान करने की बात की जाती है तो मंदिर में अवश्य ही इन चीजों का आप दान करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और हमने आपको कहा कि शनिदेव देवता हैं तो वे देने के लिए ही बने हैं, लेकिन आप उनकी स्थिति को समझें और यदि आप प्रसन्न उन्हें कर पाते हैं तो वे आपको चीजें देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों, लोग रुपए पैसे का भी दान कर देते हैं, तो रुपए पैसे के दान के समय भी आपको ध्यान देना होगा कि आप कागज के नोटों का दान करें, लेकिन सिक्कों का कभी भूल कर भी दान ना करें। किसी को भी ना तो उपहार में दें और ना ही दान में दें सिक्के। जी हाँ मित्रों, हमने अक्सर यह देखा है कि लोग त्योहारों पर चांदी के सिक्के जिनमें माता लक्ष्मी की तस्वीर बनी हुई है, वे कभी कभी लोगों को उपहार में देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, यह बहुत ही खतरनाक है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर जा सकती हैं, जिसे आपने दिया है उसके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। तो यह तो थी जानकारी दान से जुड़ी हुई चीजों के बारे में कि आपको किन चीजों का दान करना है और किन चीजों का दान आपको नहीं करना है, ना ही किसी को प्रयोग के लिए इन चीजों को देना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उस एक चीज के बारे में। हमने अक्सर यह भी देखा है कि लोग किसी के जीवन में खुशियां लाने के लिए किसी अपने इंसान को रुद्राक्ष या फिर रत्न, जी हाँ मित्रों, रुद्राक्ष और रत्न जैसी चीजें उपहार में दे देते हैं। अब रुद्राक्ष और रत्न दो ऐसी चीजें हैं जो किसी के भी जीवन में महापरिवर्तन ला सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा घनीभूत होती है, बहुत अधिक मात्रा में केंद्रित होती है। रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, तो भोले बाबा की विशेष कृपा और आशीर्वाद रुद्राक्ष में समाहित होता है। इसी के साथ साथ रुद्राक्ष के अंदर अलग अलग धातुओं के तत्व भी सम्मिलित होते हैं। इसी वजह से अलग अलग धातुओं से जुड़े ग्रह भी रुद्राक्ष के माध्यम से प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो आपको रुद्राक्ष कभी किसी को पहनने के लिए नहीं देना है, ना ही उपहार में देना है, और ना ही यूं ही कोई मांगे या आपके पास कोई पुराना रुद्राक्ष पड़ा है और आपने उठाकर किसी को दे दिया, नहीं देना है। कहीं पर आपको किसी का रुद्राक्ष पड़ा मिलता है तो आप उसे भूल कर भी धारण ना करें। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि गुरुजी, हमें एक यह रुद्राक्ष था जो कि बहुत अच्छी स्थिति में था, हमें पड़ा हुआ मिला तो हमने इसे अपने लिए बनवा लिया और हमने इसे पहन लिया, धारण कर लिया। यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में आप बुरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और किसी और की दुर्गति आपके ऊपर आ सकती है। ऐसी स्थिति को आप ना लेकर आएं, इन चीज़ों का इस तरह प्रयोग ना करें। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि कोई आपको रुद्राक्ष या कोई रत्न गिफ्ट में दे देता है, उपहार स्वरूप दे देता है, तो यह आपके लिए बहुत अधिक सौभाग्यशाली होता है ना। विचित्र सी बात। अब इसके पीछे कारण यह है कि रुद्राक्ष के अंदर जो भी इंसान उसे खरीद कर लाता है, उसे अभिमंत्रित कर देता है या बस यूं ही अपने नाम से उसे अपने पास कुछ समय के लिए रख लेता है, तो उसके जीवन की ऊर्जा उसके अंदर समाहित होने लगती है और उसका नाता उस ऊर्जा से जुड़ने लगता है। जब वह इंसान उस चीज को किसी और को दे देता है तो वह असल में अपनी सद्गति, अपना सौभाग्य उस इंसान को दे देता है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में इन चीजों का दान किया जाता है। गुरु अपने शिष्य को देते हैं, कभी कभी शिष्य भी दक्षिणा स्वरूप अपने गुरुओं को ये चीजें देते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में पवित्र ऊर्जा का बंधन होता है। लेकिन सामान्य स्थितियों में इनका लेन देन, इनका उपहार देना, गिफ्ट करना पूरी तरह से बाधित है, निषेध है। ना ही शास्त्र इस बात की अनुमति देते हैं। तो यह दान, धर्म और लेन देन से संबंधित चीजों के बारे में जानकारी थी। अब हम आपको बताते हैं दान का सबसे बड़ा नियम, और इस नियम को शास्त्रवत तरीके से आपको समझाते हैं। हमेशा दान उस इंसान को करो जिसे उसकी सचमुच में आवश्यकता है, और जरूरतमंद को दिया गया दान हमेशा सबसे सही दान होता है। और सबसे बड़ी बात कि दान करते समय हमेशा आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि आप कहीं अपने शुभ ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को किसी को दान ना कर बैठें।
इन चीजों का दान यदि आपको करना है तो आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, सीधे किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके का दान ना करें। तो अब उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ पाएंगे। अब यदि इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप सीधे धाम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न, आपके मन की शंकाओं का समाधान निश्चित तौर पर किया जाएगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो लिखना ना भूलें। जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी और शनिदेव आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा आ चुकी है क्योंकि आप धाम से जुड़ चुके हैं। तो पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए प्रेम से बोलो जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी, आशीर्वाद बनाए रखेंगी। धन्यवाद।